नमस्कार। अब बात करेंगे आरोग्य पीठ के जीवन मूल्यों की, यानी वैल्यूज की। बिल्डिंग कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर उसकी नींव कच्ची है तो वो कभी भी ध्वस्त हो सकती है। अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग को कितना भी ऊंचा लेके चले जाओ, वह बिल्डिंग कल्याण का कारण बनेगी। और जिस जीवन में मूल्य ही नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर जीवन मूल्य ही नहीं है, तो पशु के समान हो जाता है। इसीलिए पशु और मनुष्य में यही अंतर है कि मनुष्य कुछ जीवन मूल्यों पर आधारित जीवन जीता है और इसीलिए वह संपूर्ण मानव जाति के अंदर, संपूर्ण प्राणी जगत के अंदर डिफरेंट है। तो आरोग्य पीठ भी कुछ जीवन मूल्यों पर आधारित काम करना चाहता है और उन जीवन मूल्यों में से जिनकी बात हम करेंगे, और वो है, सबसे पहला है स्वच्छता। क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो फिर स्वच्छता के बिना काम हो नहीं सकता। जैसे ही अस्वच्छ हैं, चाहे वो वातावरण है, चाहे वो हाथ हैं, चाहे कोई भी है, जो गंदा है वो गंदगी ही फैलाएगा और जहां गंदगी है वहां रोग आएगा। तो स्वच्छता हमारे संस्कृति का पहला जीवन मूल्य है, जिसको आरोग्य पीठ ने अपने एक जीवन मूल्यों में से रखा है। क्यों? चिकित्सक चिकित्सा देने से पहले खुद साफ सुथरा होना चाहिए। उसके नेल कटे हुए हैं, उसके बाल सेट हैं, उसकी शेप बनी हुई है, उसका ड्रेस एकदम साफ सुथरा है, उसके पैर एकदम साफ सुथरे हैं, उसका मुंह एकदम साफ सुथरा है, नया धोया है, और इस प्रकार खुद की स्वच्छता। इसी तरह से जहां हमारा चिकित्सा केंद्र है, जहां हमारा आरोग्य केंद्र है, वो आरोग्य केंद्र भी एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जहां ट्रीटमेंट हो रहा है वो ट्रीटमेंट का सेट, उसकी चादर, उसका तकिया, उसका स्टैंड, उसकी कुर्सी, उसका हर चीज एकदम साफ सुथरी ये होनी चाहिए। जब हम कहीं साफ सुथरी जगह जाते हैं तो हमको लगता है वाह बहुत अच्छा है, और थोड़ा भी गंदा लगता है तो ऐसे मन जाता है, तो मन के अंदर अच्छे विचार नहीं आते। इसीलिए स्वच्छता का संबंध सीधा सीधा मानसिक आनंद के साथ भी है और शारीरिक आरोग्य के साथ भी है। इसीलिए स्वच्छता यह पवित्रता की पहली कड़ी है। पवित्र होने के लिए स्वच्छ होना जरूरी है। गंदी चीज पवित्र होगी ऐसा नहीं है। पवित्र है तो स्वच्छ होगी ही। तो पवित्रता की तरफ अगर अपने जीवन को लेकर जाना है तो स्वच्छता लानी ही पड़ेगी। और स्वच्छता दिखने वाला व्यवहार है, करने वाला आचरण है, आनंद का कारण बनता है। तो सबसे पहला हो गया स्वच्छता। इसके बाद दूसरा है मंगल कामना। किसी भी चिकित्सक को, क्योंकि रोगी का उसको इलाज करना है, तो उसके मंगल की कामना सोचे। उसके मन में सहज रूप से ही सामने वाले के मंगल की, हे भगवान इसको ठीक करो, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इसको निरोगी बनाऊं, मैं इसको ठीक कर सकूं, वो मेरे को शक्ति दो। भगवान से प्रार्थना, यानी मंगल कामना करना। और जब आप मंगल कामना की भावना से आप चिकित्सा करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो रिजल्ट आएगा ही, उसको रोक नहीं सकता कोई। और ना भी रिजल्ट आए, हो सकता है अनेक सारे कारण है रिजल्ट आने में, रोगी की संतुष्टि पूरी होगी। क्यों? रोगी को पता है इस व्यक्ति ने मेरे साथ ईमानदारी से ट्रीटमेंट किया है, इस व्यक्ति के मेरे साथ शुद्ध भावना से ट्रीटमेंट किया है। तो जैसे ही मंगल, सामने वाले का अच्छा चाहने की भावना जब आती है तो खुद ही अपने आप अपना अच्छा भी हो जाता है। तो मंगल भावना तीसरी और महत्वपूर्ण वैल्यू है, हमारा जीवन मूल्य है, और वो है सेवा भावना। भारत में ऐसे अनेक महापुरुषों के बारे में ऐसी कहावत है, और गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में तो स्पेशल थी। वो कहते थे अगर किसी को भी, कोई बड़ा व्यक्ति धनी अगर रोगी हो गया है तो उसको किसी
परिश्रमी व्यक्ति की, मेहनत करने वाले व्यक्ति की शर्ट पहना दो, वो निरोगी हो जाएगा। अगर कहीं चिंता और तनाव मन में विकृति आ रही है तो उसको सेवा के काम पर लगा दो, वो तनाव चिंता कम हो जाएगी। गुरुद्वारे के अंदर बड़े से बड़ा व्यक्ति सेवा करने के लिए आता है और जूते की पॉलिश करता है। आया BMW से, जगुआर से और बड़ी बड़ी गाड़ियों से, लेकिन आने के बाद क्या कर रहा है? शूज पॉलिश कर रहा है। जूते की पॉलिश को सबसे बड़ी सेवा मानता है। और भारत सेवा के कारण ही, सेवा भावना के कारण ही परिवार की व्यवस्था भारत में रही है, जहां छोटे बड़ों की सेवा करते हैं। और सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती हैं जो बड़ों की सेवा करता है: आयु, प्रज्ञा, यश और बल। ये 4 चीजें बढ़ती हैं जो व्यक्ति सेवा करता है, उससे आयु बढ़ती है, प्रज्ञा मतलब ज्ञान बढ़ता है, प्रज्ञा, आयु और प्रज्ञा, यशो बलम, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है केवल सेवा करने से। तो आरोग्य पीठ की तीसरी और महत्वपूर्ण वैल्यू है, जीवन मूल्य है, और वो है सेवा। सेवा की भावना से जब हम रोगी की चिकित्सा करते हैं तब हमारे मन में कहीं भी उसके गंदे पैर से, गंदे कपड़े से, उसके मुंह से स्मेल आ रही है, शरीर में कहीं पस हो रहा है, कहीं मवाद हो रहा है, कहीं कटा और फटा है, हमारे मन से एकदम वो आउट हो जाती है और हमारे मन में तुरंत सेवा की भावना आती है। अरे अरे अरे, इसको तो मुझे ठीक करना है, वह मेरा सेव्य है, मैंने उसकी सेवा करनी है। और जैसे ही हमारे मन में उसकी सेवा की भावना, हमारे मन में उसके प्रति जागृत होती है, हम अंदर से ज़्यादा कूल, ज़्यादा सरल, ज़्यादा सहज हो जाते हैं और तब हमारा रिजल्ट इफेक्टिव हो जाता है, रिजल्ट बदल जाता है। हम खुद भी रोगी नहीं होते और सामने वाले को निरोगी बना देते हैं। तो सेवा भावना कितनी बड़ी चीज है, आत्म आनंद का बहुत बड़ा एक माध्यम है। और एक चिकित्सक पैसे लेगा क्योंकि उसके साथ मजबूरी में उसका ये आजीविका जुड़ी है, उसमें तो कोई बात ही नहीं कि वो उसने पैसा लिया। लेकिन पैसा लेना अलग बात है, सेवा की भावना रखना अलग बात है। पैसा नहीं भी लिया लेकिन सेवा की भावना नहीं रखी, बदले की भावना रखी, कुछ चाहत की भावना रखी, मैं इसीलिए सेवा कर रहा हूं क्योंकि मुझे इतना मिलना चाहिए, सेवा नहीं है, दिखावा है, नाटक है, नौटंकी है कि पैसा नहीं ले रहा हूं और रॉम मारने के लिए काम कर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये सेवा नहीं है। सेवा क्या है? अरे आपने पैसा लिया, आप जिससे पैसा ले सकते थे लिया, लेकिन एक गरीब निर्धन था, आपने दोनों की चिकित्सा एक समान की, उससे पैसा नहीं लिया, उससे पैसा लिया। जिसके पास पैसा है उससे ले सकते हैं, जिसके पास पैसा नहीं उससे नहीं ले सकते। लेकिन आपने दोनों की सेवा की, दोनों की सेवा की भावना से ट्रीटमेंट किया, तब आपने जस्टिफाई किया अपने को, आपने ठीक काम किया। और पैसे वाला है उसकी ज्यादा, अरे वाह ऐसे भी कर दिया, ऐसा गरीब है उसको चला डर ठीक है इतना निपटा, ये सेवा नहीं है, यह सेवा नहीं है। सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस संप्रदाय से है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता किस लिंग से है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस उम्र से है। आप उसकी चिकित्सा कर सकते हो। तो जो भी आया आपके पास वो रोगी है, वो दुखी है, वो कष्ट में है, और दुखी व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हो। आपके पास भगवान ने वो शक्ति दी है, आप उसको सेवा की भावना से चिकित्सा कर रहे हो। बस यही भावना आपके मन में चाहिए। जब ये आप मन में आपके भावना होगी तब आप उस जीवन मूल्य को अपने जीवन में उतार रहे होंगे। तो सेवा की भावना के साथ चिकित्सा करना, ये तीसरा महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। चौथा जीवन मूल्य है अस्पृश्यता, छुआछूत। एक चिकित्सक के मन में कभी भी छुआछूत नहीं आना चाहिए। यह छुआछूत पैसे के साथ भी हो सकता है, यह छुआछूत स्त्री और पुरुष के साथ भी हो सकता है, छुआछूत उसकी शारीरिक अवस्था के साथ भी हो सकता है, किसे भी हो सकता है। लेकिन छुआछूत में अस्पृश्य नहीं। मैं उच्च जाति से हूं, अरे इसको क्या चिकित्सा करूंगा, हट चल बच्चे तू कर ले, ना 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 ना,
उसके पैर गंदे हैं, उसका हाथ गंदा है, उसका कहीं गंदा है, नहीं नहीं नहीं। अस्पृश्यता, छुआछूत, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रखना। तुम मेरे पास चिकित्सा के लिए आए हो, मैं आपको चिकित्सा करने के लिए तैयार हूं और मैं आपकी चिकित्सा करूंगा। कोई मैटर नहीं करता किस जाति से हो, कोई मैटर नहीं करता मैं किस जाति से हूं, कोई मैटर नहीं करता आप स्त्री हैं पुरुष हैं, कोई मैटर नहीं करता। युवा है, बच्चा है या बुजुर्ग है, कोई मैटर नहीं करता। कितने वस्त्र हैं, कितने नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। आपका धर्म केवल चिकित्सा करना है, बिना छुआछूत की भावना के आपने चिकित्सा करनी है। इसलिए अस्पृश्यता आपके मन में गहरे रूप से बैठनी चाहिए। और इसी प्रकार से अगला बिंदु है वो है श्रद्धा। श्रद्धा, अगर श्रद्धा नहीं होगी तब भी न आप लर्न कर सकते हो, सीख नहीं सकते। इसलिए हर न्यूरोथेरेपिस्ट के मन में श्रद्धा बहुत आवश्यक है। और किसके प्रति? केवल थेरेपिस्ट के, केवल रोगी के प्रति श्रद्धा भावना ऐसी नहीं चाहिए। सबके प्रति, जो भी जो आपसे बड़े हैं, सबके प्रति श्रद्धा चाहिए। क्यों? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर ज्ञान चाहिए, अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो आप बिना श्रद्धा के उसको रिसीव नहीं कर सकते, आप ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। तभी आपकी श्रद्धा आपके शिक्षक के प्रति, जो आपको सिखा रहा है, बहुत श्रद्धा के साथ आप उनकी चीजों को सीखिए, बड़े समर्पण के साथ उनकी चीजों को सीखिए। वो जो दे रहा है आप उसको एकदम ईश्वरीय वाक्य मानकर सीखिए। जब आप बड़ों के प्रति श्रद्धा करते हैं तब स्वाभाविक ही सम्मान होने लगता है। जब श्रद्धा और सम्मान हो जाता है तब उनकी अच्छी बातों को आप ग्रहण करते हैं, आपके मन में ब्लेम्स खत्म हो जाते हैं। और जहां ब्लेम शुरू हो जाता है वहीं पर डाउन होने का गेम शुरू हो जाता है, डाउन, नीचे जाने का। ब्लेम खत्म हो जाते हैं तब आप अंदर रिलैक्स रहते हैं। ब्लेम अगर है तो तनाव है, और ब्लेम नहीं है, श्रद्धा है, समर्पण है, तो तनाव नहीं है। आप हल्के हो जाते हैं जब आप श्रद्धा से हो जाते हैं, आप झुक जाते हैं, तब आप बड़े हो जाते हैं। तो जो भी झुकेगा वो बड़ा होगा, और जो बड़ा होता है वो ऑटोमेटिकली झुक जाता है। फलदार वृक्ष झुकता है। तो जिसको भी फलदार बनना है, झुकने का अभ्यास सीखना होगा। और झुकने का मतलब है श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब है समर्पण। और जहां श्रद्धा और समर्पण आते हैं वहां विनम्रता अपने आप आ जाती है। ये अगली वैल्यू है विनम्रता। विनम्र, एक थेरेपिस्ट को, एक चिकित्सक को विनम्र होना ही चाहिए। क्यों विनम्र होना चाहिए? क्योंकि उसके पास आने वाला रोगी वो किसी भी उम्र का हो सकता है, किसी भी मानसिक अवस्था का भी हो सकता है वह विक्षिप्त हो सकता है बड़ा ईगोस्टिक हो। अरे भैया, ईगोस्टिक है तभी तो रोगी है, विक्षिप्त है तभी तो रोगी है, तनाव में है तभी तो रोगी है, चिंता में है तभी तो रोगी है, ईर्ष्या और घृणा द्वेष में है तभी तो रोगी है। अगर उसके पास भी विनम्रता होती तो रोगों का परसेंटेज कम हो जाता। तो जो आपके पास आया है वो तो रोगी है, आपको विनम्र होना ही है। आपकी विनम्रता 50% उसके रोग को कम कर देती है। और अगर उसने दिया जवाब, क्या है ये, कोई तरीका है बातचीत करने का, मेरा कार्ड भी नहीं निकाला, और आपने कहा बाबा जी अभी तो आया है, बैठ जा, ट्रीटमेंट कराने आया है, इलाज करा ले, यहां मैं नहीं तेरे घर गया, तू मेरे घर आया है। हो गया काम। एक ने निकाला बाण, दूसरे ने निकाला बाण, दोनों ने एक दूसरे को मारा। वो तो रोगी था, ये भी रोगी हो गया है। खुद तो अपना पता नहीं दिमाग खराब हो गया उसका, खुद तो बीमार हो गया है और मेरे लिए कोई बीमार करने में लगा हुआ है। ये कोई मतलब बनता है? तो इसीलिए विनम्रता कितनी बड़ी आवश्यकता है। तो इसीलिए ये जो जीवन मूल्य हैं, इन जीवन मूल्यों को जीकर आप एक श्रेष्ठ और उच्च स्तर के चिकित्सक बन सकते हैं। आप हीलर बन सकते हैं, एक उच्च गुणवत्ता वाले। भगवान स्वाभाविक ही आपके हाथ में ऐसा यश देगा कि आप छूने मात्र से
अरे बैठने मात्र से आधी बीमारी तो उसकी खत्म कर सकते हैं। वो आया था हाई ब्लड प्रेशर के साथ, आपके पास बैठा और आपने केवल सुना, केवल उसकी तरफ स्माइल करके देखा, आपने बड़ी श्रद्धा भावना से, बड़ी सेवा भावना से, बड़ी विनम्रता के साथ केवल उसको सुना, खाली हो गया। और जैसे खाली हो गया ठीक होने लगा। लोग कहते हैं आपके पास आके लोग ठीक क्यों उतनी जल्दी हो जाते हैं, आप क्या चमत्कार करते हो? भाई वो मेरा कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। जो मेरे पास है वो किसी दूसरे के पास भी हो सकता है, लेकिन हाँ विनम्रता है। सामने वाला है किसी भी तरह की हाई लेवल पर हो, कितना भी उसके अंदर असंतोष हो, कितना भी उद्वेग हो, अरे बैठो ना, मैं हूं ना, मैं देखूंगा ना आपको, चिंता मत करो। शांत। अरे जब शांत हो गया तो रोग भी शांत हो गया। तो शांति ही शांति ही शांति ही। तो ऐसे जीवन मूल्यों के आधार पर आरोग्य पीठ आगे बढ़ रहा है। आरोग्य पीठ के सभी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल ये निवेदन है और निर्देश भी कि इन जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारें और एक उच्च कोटि के चिकित्सक बने, एक उच्च कोटि के हीलर बने, एक उच्च कोटि के मार्गदर्शक बने। तो ये थी आरोग्य पीठ के जीवन मूल्य यानी वैल्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।